इस सत्र के अध्यक्षा डॉक्टर विनया सानेकर, केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ धर्म स्टडीज की डॉक्टर सुप्रिया राय, हमारा प्रेरणा स्थान मौलिक कौशल, इस चर्चा सत्र की समन्वयक डॉक्टर प्राची पाठक, सभी अध्येता भाई और बहनों, आज हम लोक एवं आदिम संस्कृति में राम इस विषय पर बात रखेंगे। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक राम जनमानस में हर जगह विद्यमान है। राम का महाराष्ट्र की भूमि से गहरा नाता रहा है। यहाँ के कण कण में राम के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। सदियों पहले यहाँ के विदर्भ प्रांत पर राजा भोज का शासन था। वह राजा भोज की राजकुमारी इंदुमती का विवाह अयोध्या के राजकुमार अज से हुआ था, जो राजा दशरथ के पिता एवं राम के दादा थे। जब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को वर मांगे, तब पिता का वचन पूरा करने हेतु राम 14 साल वनवास को निकल पड़े। उनके साथ सीता, लक्ष्मण भी थे। वे तीनों वनगमन करते करते हमारे महाराष्ट्र के दंडकारण्य आ पहुंचे। यहाँ पंचवटी, जो नासिक के पास है, तब घना जंगल और पहाड़ियां थी। कई ऋषि मुनि इस पंचवटी में तपश्चर्या ध्यान किया करते थे। वहां गोदावरी के तट पर राम लक्ष्मण जी ने कुटिया बनाई और अपना अधिकांश समय गुजारा। तब वहां से जो भी सज्जन शक्ति थी, उसको राक्षस बड़ा नुकसान पहुंचाते थे। राम ने वहां पहुंचते ही राक्षसों का वध करके ऋषि मुनियों को उनके आतंक से बचाया। एक बार वहां जंगल में घूमते घूमते रावण की बहन शूर्पणखा आ गई। उसने राम का मनमोहक रूप देखा और उन पर मोहित हो गई, लक्ष्मण पर मोहित हो गई और लक्ष्मण से शादी करने की जिद करने लगी। तब राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने उनका नाक काट दिया। वह अपमानित होकर रावण के पास चली गई। राम से विवाह की जिद कर रावण से जाकर मिली और राम जो है राम जी से लक्ष्मण जी मिले और लक्ष्मण जी ने पूरा किस्सा राम जी को बताया। पूरा जो घटनाक्रम हुआ था वह सब हमारे महाराष्ट्र के पंचवटी में हुआ था। तब लक्ष्मण जी ने राम के कहने पर शूर्पणखा का नाक काट दिया। वह अपमानित होकर रावण के पास चली गई। उसने सारा वृत्तांत रावण को सुनाया। तब रावण ने एक योजना बनाई। एक साधु का रूप लेकर उसने सीता का हरण कर लिया। जब वह सीता को लेकर लंका जा रहा था, तब यह बात जटायु के ध्यान में आई। जटायु ने रावण से संघर्ष कर लिया और फिर रावण ने जटायु का वध कर दिया। जहां यह वध हुआ था वह स्थल भी हमारे महाराष्ट्र में इगतपुरी के पास है। फिर राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने मां भवानी का आशीर्वाद लेकर दक्षिण दिशा में चल पड़े। लंका विजय के पश्चात फिर से वह महाराष्ट्र होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। ऐसी 2 बार लक्ष्मण जी, राम जी और माता सीता ने महाराष्ट्र की यात्रा की थी। इसीलिए यहाँ के कण कण में, यहाँ के लोक में, जनजातियों में, घुमंतु जातियों में, अभिजनवादी संस्कृति में रामायण का बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। महाराष्ट्र में लोक की स्वतंत्र वाचिक परंपरा है, जो ज्यादातर मराठी की कई बोली भाषाओं में व्यक्त होती है। यहाँ इस वाचिक परंपरा के कई लोक गीतों में राम सीता का वर्णन हुआ है। लोक में जब जन्म, विवाह, मृत्यु ऐसे जीवन संस्कार होते हैं, तब राम नाम के सिवा वह पूरे नहीं होते। परिवार में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसका नाम जब रखा जाता है, तो वहां पे राम का पालना जो है वह गाया जाता है। गांव की महिलाएं इकट्ठा होती है, मराठी वाचिक परंपरा में राम का गुणगान करती है और अपना पालना गाती है। यह पालना मैं आपके सामने पेश करूंगा, उसको मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। दशरथाचा जीव प्रणयक जो बाळा जो रे जो, राजा दशरथाचा जीव प्रणयक
ऐसे 12 दिन का वर्णन इन गीतों में आते रहता है। हर दिन जो कुछ भी विधि विधाएं होती है उसका संदर्भ भी इस गीत में आता है। आगे हम देखते हैं कि 12 मासा गीत जो मराठी में गाए जाते हैं उसमें भी राम का नाम प्रमुख होता है। राम, लक्ष्मण, सीता सभी को प्राण प्रिय लगते हैं। केवल राम नाम के उच्चारण मात्र से ही देह का उद्धार होता है, ऐसी धारणा हमारे जनमानस में प्रचलित है। इसीलिए तो राम सीता का सुख दुख यहाँ के जन को मन को अधिक भाता है। राम सीता के संसार की कई बातें महिलाएं अपने गीतों में गाती है, अपने रोजमर्रा के सुख दुख और दर्द को गीतों में बयां करती है। अब हम इसका ही एक गीत देख लेते हैं, ऑडियो नंबर 2। विना माया नाही संसाराला रंग, नांदते ग सीताबाई रामराया संग, नांदते ग सीताबाई रामराया संग. काय सांगू सये बाई करमाची कहाणी, काय सांगू सये बाई करमाची कहाणी. राणी वनी हिंडली अयोध्याची राणी. यहाँ महिलाएं कह रही है कि राम के साथ सीता जंगल जंगल घूमी, पहाड़ियों में घूमी। रामचरित्र की ऐसी कई घटनाएं वाचिक परंपरा में प्रकट होती है जिसमें राम सीता समेत कुछ अन्य किरदारों का मानवीकरण किया जाता है। देवी सीता तो स्त्रियों का आराध्य है। उसको जब पीड़ा होती है तो महिलाएं दुखी होती है। रावण बड़े कुटिलता से सीता का अपहरण करता है, यह बात स्त्रियों को अच्छी नहीं लगती। राम लक्ष्मण लंका पर विजय प्राप्त करके सीता को वापस अयोध्या लाते हैं। राम राज्य शुरू होता है, लेकिन यहाँ भी सीता को सुख नहीं मिल पाता। अयोध्या का धोबी सीता पर संदेह जताता है। फिर क्या, राम सीता को वन में छोड़ने हेतु लक्ष्मण को भेज देते हैं। यह बात सीता को पता चलती है तो वह दुखी होती है। सीता वनवास के कई बातें महिलाएं अपने गीतों में गाती है। वैसा ही गीत अब मैं आपको सुनाता हूँ, जो गीत नंबर 3 है। या न्यावनात कंदील कोणाचा डोलते, सीता सासरवासी व बाळ थंड्या पाण्यानं न्हाणते. लक्ष्मण देरा तहान लागली, पुढे चला वहिनी शेवडी रामान खंडली, शेवडी रामान खंडली. शेवड़ी यानी कुआं। जब वनवास में राम सीता लक्ष्मण थे तब वहां पे जब राम सीता को प्यास लगी तब उन्होंने वहां पे एक कुआं खोद दिया, ऐसा इस गीत में कहा गया है। राम कथा के ऐसे कई प्रसंग महिलाएं अपने गीतों के जरिए गाती है। इसके अलावा लोक कथाओं में, आख्यानों में, पहेलियों में, मुहावरों में हमें राम कथा का वर्णन आता है। आज भी जनपदों में राम कथा बड़ी चाव से सुनाई जाती है। राम जिसको जैसे भाता है वह उसका विवेचन करते जाता है। महाराष्ट्र के कई प्रदर्शनकारी कलाओं में राम कथा अलग अलग रूपों में, रंगों में अभिव्यक्त होती है, जिसमें प्रमुख है रामलीला, ललित, भारूड, लोक रामायण, भरत भेट, बहुरूपिया, रामलीला, दशावतार, दंडा, सोंगीपात, बोहाड़ा, चित्रकथी, छायानाट्य आदि प्रकार प्रचलित है। इनमें अधिकांश कलाओं को धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त है, जो लोक रंजन के साथ राम भक्ति का महिमा दर्शाती है। महाराष्ट्र में कई जगह दशहरे के दरमियान रामलीला का आयोजन होता है, जिसकी प्रस्तुति का मुख्य आधार रामचरितमानस होता है। इसकी प्रस्तुति ज्यादातर उत्तर भारत से आई लोग जो रामलीला मंडल होते हैं वह करते हैं। साथ ही महाराष्ट्र के अनेक हिस्सों में नवरात्रि, दशहरे के दौरान रामलीला, लोक रामायण का मंचन होता है। ज्यादातर उसमें गांव के हौसी कलाकार सम्मिलित होते हैं। परंपरा से चल रहे रीति रिवाजों के अनुसार वहां संवाद, नाट्य और उसमें दिखाए जाते हैं। जनपदों के लोग मिलजुल कर पूरे नाट्य की व्यवस्था करते हैं। कोई नाट्य में अभिनय करता है तो कोई व्यवस्था में लगा रहता है। शरीर यष्टि के अनुसार गांव के लोग अलग अलग पात्र लेकर अभिनय करते हैं। कोई राम बनता है तो कोई लक्ष्मण, कोई सीता या कोई रावण। बच्चे भी बंदर बन जाते हैं।
इस प्रस्तुति में नृत्य, नाट्य, गीत, संवाद, नेपथ्य आदि का मिलाप होता है। रंगमंच पर पात्र लोगों को समझ आए ऐसी भाषा में एक दूसरे से संवाद करते हैं। इसमें महाराष्ट्र में जो प्रदर्शनकारी लोक कलाएं प्रचलित है, उसमें पूर्व विदर्भ में एक दंडार नाम की लोक कला है। यहाँ पे दंडार का आयोजन जो है वह आयोजन दिवाली के बाद जहाँ मंडई लगती है वहां होता है, और इसमें भी हमें ज्यादातर राम कथा के कई किस्से सुनाए जाते हैं। दशावतार जो कोंकण की लोक कला है, उसमें भी हमें राम कथा के संबंधित स्वतंत्र नाट्य प्रयोग पूरी रात दिखाए जाने की परंपरा चल रही है। हमारे महाराष्ट्र में होली के दौरान कई सोंग पात्र लिए जाते हैं, जिसमें कई लोग राम, लक्ष्मण, सीता की वेशभूषा करते हैं। ढोलक, मंजीरा इन वाद्यों के साथ साथ नृत्य करते हुए रामायण की कई चीजें को लोगों के सामने रखते हैं। हमारे महाराष्ट्र में कुछ बहुरूपिया भी है जो गांव-गांव घूमकर रामलीला का मंचन करते हैं। गांव के बीच डेरा डालते हैं, राम कथा प्रस्तुत करते हैं। लगातार 10 दिनों तक उनके नाट्य प्रयोग चलते रहते हैं, जो कि रामायण को केंद्र बिंदु मानकर होता है। इस रामलीला में आखिरी दिन गांव के सभी लोग उनको कपड़े, अनाज, पैसे देते हैं, सम्मानित करते हैं। ऐसे ही एक बहुरूपिया मंडल का एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें आप देख सकते हो कि वाचिक परंपरा में रामायण की प्रस्तुति कैसे होती है, जो बहुरूपिया करते हैं। वीडियो नंबर 1। यह बहुरूपिया महाराष्ट्र के कई गांवों में हमें दिखाई देते हैं। ज्यादातर विदर्भ और मराठवाड़ा में इनका ज्यादा प्रचलन है। आमचे कवी करणार रामभाऊ व्यंकटराव शिंदे आणि व्यंकटराव श्रावण शिंदे यांनी 32 वेळा देखील रामायणाची कवी केली। हनुमंताचं स्मरण करायचं। अरे गाणं झाल्यावर प्रतापले मित्र हनुमान वीराचा, गाणं झाल्यावर प्रतापले हनुमान वीराचा। हनुमानाला पुढे द्या, हनुमानाला मित्रों, हम देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि कई लोग हैं जिन्होंने अलग अलग पात्र लिए हैं। संगीत के लिए इसमें पखवाज है, ढोल है, ढोलकी है, हारमोनियम है, मंजीरा है, पावा है, शहनाई है, संबड़ है, चक्री है। ऐसे कई वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल बहुरूपिया करते हैं। इनके ताल, सुर और लय पर गीतों, अभंगों, ओवियों का गायन होता है, जिसमें नाट्य अलग रंगत में हमें दिखाई देता है। महाराष्ट्र में एक वासुदेवों की भी परंपरा है, जो कृष्ण को अपना दैवत मानते हैं। जब वह गांव में घूमते हैं तब हमें पता चलता है कि वह भी रामायण के कई गीत गाते हैं। ऐसा ही मैं आपको कुछ एक वासुदेव दलों का गीत दिखाना चाहता हूं कि जो राम कथा को अपने गीतों में गा रहे हैं। वीडियो नंबर 2। श्रीमंता कवी सुताना ऐका चितदेऊन काना, मारवते पर राम सीता शोक हरणाची, मारवती प्रताप राम सीता शोक हरणाची, अव मारवते प्रताप राम सीता शोक हरणाची, मारवती प्रताप राम सीता शोक हरणाची। अरे रावणाच अवघ सैन वदले रामाना, वदले रामाना, इंद्रजिताचा प्राण घेतला तो लक्ष्मण जी, इंद्रजिताचा प्राण घेतला तो लक्ष्मण जी, अव इंद्रजिताचा प्राण घेतला। यह जो गीत ये काफी लंबे लंबे चलते हैं। इनकी प्रस्तुति वह 2-3 घंटों में एक आख्यान में कर लेते हैं। जहां जैसा भी समय मिलता है कथाएं सुनाई जाती है, कुछ प्रसंगों को लोगों के सामने भी रखा जाता है। ऐसे वासुदेव गांव-गांव में घूमते हैं और राम कथा को बताते हैं। मित्रों, हमारे महाराष्ट्र के कई जनजातियों में राम कथा का विस्तार श्रुति एवं स्मृति के द्वारा हुआ है, क्योंकि जनजातियों की वाचिक परंपरा यह जो है यह उनके जीवन पर निर्भर है। कई जनजातियों ने
राम कथा को अपनी आदिम संस्कृति के अनुरूप ढाल लिया है। राम सीता लक्ष्मण 14 साल तक वनवास में रहे, जंगल पहाड़ियों में घूमे, शरीर पर वलकल वस्त्र पहने, घास फूस की झोपड़ियों में रहे, जंगल के कई फल फूल कंदमूल खाकर उन्होंने जीवन यापन किया। जल जमीन नदियां पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी वानर भालुओं से मित्रता की, वनौषधियों को जांचा परखा, प्रकृति के गहरे रहस्य जाने। वनवास के दौरान राम का संबंध भील निषाद वानर जैसे जातियों से आया। फिर भिलनी शबरी ने राम को झूठे बेर खिलाए, राम ने भी वह बड़े प्यार से खाए। सतपुड़ा के भील आज भी शबरी को अपना कुल का मानते हैं। उनको राम का धनुष अपना धनुष लगता है। मित्रों, हमारे महाराष्ट्र की जो कातकरी जाति है, उनमें प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या लौट रहे थे, तब वानर सेना उनके साथ लौटी। उनमें से कुछ वानर सह्याद्री की पहाड़ियों में रुक गए, जिससे कातकरी जनजाति का निर्माण हुआ। इसलिए वे वानरों को अपना पूर्वज मानते हैं। सतपुड़ा के पहाड़ियों में बसे कोरकू अपने उत्पत्ति का श्रेय रावण को देते हैं। खुद को रावण वंशी मानकर रावण मेघनाथ की पूजा करते हैं। उनमें ऐसा प्रचलित है कि एक बार उनके प्राण इंद्रजित ने बचाए थे, इसलिए वह फागुन में मेघनाथ का उत्सव मनाते हैं। उसके सामने मन्नत मांगते हैं। जिसकी मन्नत पूरी होती है वह मेघनाथ को बकरे मुर्गे की बलि चढ़ाता है। अब मैं आपको एक मेघनाथ यात्रा का वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो है वीडियो नंबर 2। देखना इसमें हम देख रहे हैं कि यह मेघनाथ का खंबा लगा है और उसको 2 रस्सियां बंधी है, और वो दो रस्सियों को वो लोग जो है वो गोल गोल घुमाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी को भी भूत प्रेत की बाधाएं आई है, उनके शरीर से वह दुष्प्रभाव निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। मित्रों, ऐसे कई प्रकार हमारे जनजातियों में प्रचलित है। कोरकुओं की वाचिक परंपरा में रावण के संदर्भ भी आते हैं। कई गीत जो है वह गीत गाकर कोरकू भगवा मांगते हैं। उसमें एक रावण की आरती भी है, वीडियो नंबर 4, जो फागुन मास में गाई जाती है। होली का त्योहार जब होता है तब ऐसे गीत ढोल टिमकी पावी बजाकर पुरुष लोग गाते हैं। अभी आपके सामने ऐसा एक वीडियो दिखाना चाहूंगा मैं।
मित्रों, यह जो वीडियो आपने देखा, यह गोरखू वाचिक परंपरा के गीत का वीडियो है। अब आपके सामने मध्य भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील, उसकी बात मैं रखना चाहता हूँ। भीलों की धार्मिक आस्थाओं में भगवान शिव, राम, हनुमान प्रमुख है। दो भील जब आपस में मिलते हैं तो वह भी राम राम ऐसा अभिवादन करते हैं। भीलों की वाचिक परंपरा के गीतों, कथाओं, गाथाओं तथा भजनों में राम कथा से संबंधित अनेक संदर्भ निहित है। भीलों के पिठोरा चित्रांकन में राम लक्ष्मण शिकारी के तौर पर दिखाए जाते हैं। उसी के बाजू में 12 माथा का चित्र निकाला जाता है, जिसके 12 सिर, कमर पर पट्टा और जूते होते हैं। उसके हाथ में सांप होता है तो दूसरे एक हाथ में तलवार होती है। भील उसको रावण कहते हैं, लेकिन कुछ अध्येता इसको भीलों का कोई ज्ञानी पंडित आदिम पुरुष मानते हैं। पिठोरा अनुष्ठान के समय पूरी रात जागरण होता है, जिसमें पिठोरा से संबंधित आख्यान गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, डाक बजाया जाता है। जिम माता, रानी काजल, मोटी माता, खेड़ा देव, भिलट देव, राम, लक्ष्मण, सीता, 5 पांडव, चंद्र, सूर्य, इनको आवाहन किया जाता है। यह 5 पांडव महाभारत के ना होकर राम, लक्ष्मण, सीता, भीमा एवं वरुण होते हैं। उसमें सीता को चितामणि कहा जाता है। ऐसा ही एक वीडियो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, वीडियो नंबर 5, जिसमें हम देख पाएंगे कि भील अपने पिठोरा पूजा के दौरान इस प्रकार नृत्य करते हैं। मित्रों, यह थे भील। जब भी किसी के घर में यह पिठोरा पूजन होता है तो वहां के जो पुजारी होते हैं, भूखा होते हैं, वह इस तरह के गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण बात ऐसी भी है कि लोग ऐसा मानते हैं कि जब यह पूजा होती है, आख्यान गाए जाते हैं, तब इन पुजारियों के शरीर में देवताओं का संचार होता है। तब वह जनसामान्य के जीवन से जुड़ी हुई कई बातें अपने उस समय संबोधन में कहे जाते हैं। दूसरी एक बड़ी जनजाति हमारे महाराष्ट्र में है, उसका नाम है गोंड। गोंड जनजाति के जीवन संस्कारों, त्योहारों, पर्वों के दौरान भी प्रचुर मात्रा में गीत गाए जाते हैं। वो अपने को रावण का वंशज मानते हैं और रावण की पूजा करते हैं। गोंडों में हम देखते हैं कि एक गीत है, अड़ी लंका पड़ी लंका, लंका हावी बाई, लंका तानाल झल्ले मायता, आवान कोन सुन मायता। इस गीत में नववधु को अन्य स्त्रियां कहती है कि अब तेरी शादी हो गई है, तुझे तेरे मायके जाना है, वहां लंका जैसा समृद्ध है, वहां तुझे कोई भी दुख नहीं झेलना पड़ेगा, कोई दर्द नहीं होगा। यानी लंका से तुलना की गई है। लंका में जो कुछ भी सुख है वह यहाँ के स्त्री को अधिक भाता है। इसीलिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर, यवतमाल, नांदेड़ और तेलंगाना के आदिलाबाद जिलों में ऐसे गीत प्रचुर मात्रा में गाए जाते हैं, जिसमें राम कथा से संबंधित कई प्रकार के वर्णन हमें दिखाई देते हैं। अब हम थोड़ा सा इसका विश्लेषण अगर करते हैं तो हमें पता चलता है कि राम लोक में है, जनजातियों में है, घुमंतुओं में है, लेकिन समय के साथ इस वाचिक परंपरा में काफी बदलाव हो रहा है। अब वाचिक परंपरा के जो गीत है, वो गीत गाने वाले लगभग लोग कम रह चुके हैं। एक मानो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अब आखिरी पीढ़ी बची है कि जिनको यह वाचिक परंपरा के गीत याद है। प्रदर्शनकारी कलाओं में जो कुछ भी आख्यान गाए जाते हैं रात रात भर, वह गाने वाले अब काफी लोग कम बचे हैं। नई पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी इसको सीखना नहीं चाहती, इसलिए इन लोक कलाओं का अस्तित्व जो है, इन वाचिक परंपरा के गीतों का अस्तित्व जो है, वह खतरे में आ गया है और दिनों दिन वह समाज से लुप्त होते जा रहे हैं। हम
इसके बारे में जब सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा समाज को भी इसके संदर्भ में थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। इसी गंभीरता के साथ केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ धर्म स्टडीज की ओर से यह जो कॉन्फ्रेंस ली गई, इसमें जो यह प्रयास किया गया, यह प्रयास सचमुच में काफी अलग है, काफी महत्वपूर्ण है और एक तरह से हमारे संस्कृति को, हमारे वाचिक परंपरा के रामायण को सहजने का एक प्रयास है। आप सभी ने मेरा वक्तव्य अधिक शांत गति से सुना, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ धर्म स्टडीज के माननीय संचालिका तथा सभी अध्यापक एवं समन्वयिका, इनका मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं और यहाँ पे रुकता हूं। थैंक यू।